नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवलिङ्गं चिन्तं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्दः श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सन्निहितं तं नृसिंहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्हंससमारभ्य शनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद परां सरपुण्डरीका व्यासम्बरीशसुखसौनक भीष्मदाज्ञा रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिं पुण्यानि नामानि परमभागवतं नमामि। नमस्यामः शुकाचार्यं वासिष्ठं व्याससम्भवम् पिबामोत्तमं भोजं सुतं हरिकथामृतम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
भगवंत गुरु चतुर्नाम अपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हमें। आइए अपनी और मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। हेलो 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 जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्री राधे 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 जय 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 राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे जय श्री राधे। श्री चैतन्य प्रभु महाराज की 536वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री विदुर कुटिया में पधारे सभी साधु संत, सभी भक्तगणों को सादर प्रणाम। आज कृष्ण कथा दशम स्कंद का द्वितीय दिवस के प्रवचन के दौरान सभी भक्त इस प्रांगण में मौजूद हैं और जो भक्त श्री धाम वृंदावन और इस कुटिया में नहीं पहुंच पा रहे हैं वह YouTube चैनल और फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण महाराज श्री के पुरुषोत्तम दास महाराज के चैनल पर देख सकते हैं, इस कथा का आनंद ले सकते हैं। साथ ही जो भक्त इस कुटिया में श्री गोपाल दास महंत के द्वारा विशेष कवच बनाए जाते हैं, कृष्ण कवच, राधा कवच, तुलसी कवच, श्री नारायण कवच, गौ माता कवच, जिसको धारण करने से मन शांत रहता है, सद्बुद्धि आती है, अच्छे कार्य करने में मन लगता है, बेसहारे को सहारा देने के लिए एक अंदर से आत्मबल मजबूत होता है। और जो भक्त इस कुटिया में आए और कवच को महाराज श्री से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज द्वितीय दिवस के दौरान महाराज श्री अपनी वाणी से कथा का रसपान सभी भक्तों को कराएंगे। तो एक बार सभी लोग एक साथ जयकारा लगाएं, बोल राधा रानी की, बरसाने बारी की जय, जय बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणालय भक्तवांछा गोपीनाथ भगवान एवं बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा से फागुन का मास श्री वृंदावन धाम में और वृंदावन धाम में भी विदुर कुटी जी में
5वां 36 श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का अवतरित 5वां 36 महोत्सव इस समय कार्यक्रम चल रहा है। आज से 5वां 36 वर्ष पहले महाप्रभु जी अवतरित हुए थे और उन्हीं आचार्यों की दिव्य और भव्य के साथ ये आयोजन हो रहा है। लगभग 28 तारीख से लेकर के निरंतर प्रतिदिन नाम संकीर्तन, भक्तमाल का पाठ और श्रीमद् भागवत का प्रवचन चल रहा है 2 तारीख पर्यंत। और कहा विदुर कोटि में और गोपीनाथ भगवान के सानिध्य में सभी भक्तों के बीच में बैठ करके यह आयोजन हो रहा है। और वृंदावन धाम तो कहना ही क्या है। धन्यम वृंदावनम भक्ति नित्यति यत्र च। जिस वृंदावन धाम में भक्ति महारानी नृत्य करती है, सौभाग्य की बात है। और हम इस दास को भी भागवत का 10वें स्कंद का प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साक्षात गोपीनाथ भगवान इसका श्रवण कर रहे हैं। जो गोपियों का नाथ है वही तो गोपीनाथ है। आइए गोपीनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के हृदय में गोपीनाथ भगवान का नमन करते हुए हम कथा की तरफ चलते हैं। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत कथा का आश्रय लेते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा एक जन्मों का नहीं है महाराज, अनेक जन्म हमारे भाग्य एकत्रित होता है तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवे। जन्म जन्मों का न जाने हमने कितने पुण्य किया होगा, तब किया होगा। आज इसी का फल स्वरूप श्रीधाम वृंदावन में और वृंदावन में भी गोपीनाथ और विदुर कुटी में बैठ करके हम श्रवण कर रहे हैं। कितनी बड़ी सौभाग्य है। ये ठाकुर जी की कृपा है, ये ठाकुर की कृपा से ही प्राप्त होता है। मेरे गोपीनाथ भगवान की कृपा से हम श्रवण करने बैठे हुए। उन्होंने ही बुलाया है, बोल भी वही रह रहे हैं और सुन भी वही रह रहे हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा तो मन को शुद्ध करना एकमात्र साधन है। एतस्मात् परम किंचित मन शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करना है तो भागवत रूपी साबुन को प्रयोग करो। भागवत रूपी साबुन के द्वारा आप मन को पवित्र कर सकते हो। तन को पवित्र करने के लिए साधारण से पदार्थों का प्रयोग करते हो, वो तो केवल तन ही पवित्र हो सकता है। लेकिन शरीर के अंदर मन है, आत्मा है, उसको पवित्र करना चाहते हो आप, श्रीमद् भागवत रूपी साबुन का आश्रय लो, बस आपका मन पवित्र हो जाएगा। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। और जीव को भगवत प्राप्ति करने का यही साधन है। श्रीमद् भागवत की कथा कली काल में जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। एक ही साधन है, सुखदेव जी बार बार कहते हैं एक ही साधन है कली काल में। मन को पवित्र करना चाहते हो तो आप भागवत को आश्रय लो, बस। हरि नाम हो या ना हो, तप हो या ना हो, परिक्रमा हो या ना हो, उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन भागवत की शरण में चले जाओ, बस। जीते ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगा महाराज। अगर आपको विश्वास नहीं है तो परीक्षित जी को देखिए, 7 दिन में ही भगवत प्राप्ति महाराज परीक्षित जी ने किया था। भागवत को श्रवण करके 8 दिन भी जरूरत नहीं पड़ा, 7 दिन ही में उनको सीधे भगवत धाम को चले गए। साक्षात भागवत पुराण प्रमाण है आपको।
भागवत की बड़ी महिमा है। जो भागवत श्रवण करता है, मुक्ति महारानी तो महाराज पीछे पीछे ढूंढती हैं। वो मुक्ति महारानी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, मुनिंद्र, अमलात्मा, विमलात्मा निरंतर महाराज बद्रीनाथ जैसे गुफा में बैठ करके, केदारनाथ जैसी गुफा में बैठ करके निरंतर जाप करते हैं। क्यों? मुक्ति के लिए। बद्रीनाथ जाने की जरूरत नहीं है, गुफा में बैठने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस केवल भागवत के शरण में चले जाओ, बस दोनों हाथ उठा करके। इसी जीवन में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं, श्रोतव्यः कृतितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रवण करो, भगवत कथा को श्रवण करो, और श्रवण के बाद बस कीर्तन गाओ। और कीर्तन जब हो गया और रात में बैठ करके गुनगुनाओ, स्मरण करो, क्या सुना, क्या कीर्तन गाया, उसको चिंतन करो। 3 साधन है इस कली काल में, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। महाराज 3 साधन जिन्होंने अपना लिया, इसी कली काल में, इसी समय ही आपको महाराज भगवत प्राप्ति हो जाएगा। आगे जन्म मिले या न मिले उससे हमें कोई परवाह नहीं है। इसी जीवन में आप भव सागर से छुटकारा पा जाओगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली काली सेवा, जय हो, हरि बोल। श्री राधे। भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी। मेरी विवाह आके बिहारी, मेरी विवाह आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
जय जय श्री राधे बोले भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। जिस भागवत सुनने से यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समासये, इस भागवत श्रवण करने मात्र से हरिचित्तम समासये, हरि हृदय में आकर के आपके चित्त में आकर के विराजमान हो जाता है, वो भागवत है। और इस कलिकाल में सबसे सरल साधन है भागवत का श्रवण करना। कोई भी सुन सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ वो भी भागवत का श्रवण कर सकता है। और श्रीमद् भागवत मुक्त, जो मुक्त हो चुके हैं वो भी श्रवण करें, वो और मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, सनकादि को देखो, नारद जी को देखो, क्या है, साक्षात भगवान से वार्तालाप करते हैं, मुक्त हो चुके हैं। लेकिन महाराज सनकादि की भी कथा श्रवण करने के लिए भारत भूमि में आया करते हैं। कहाँ? हरिद्वार क्षेत्र में आया करते हैं। गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। और सनकादिक महाराज तो कहते हैं, महाराज कथा मात्रैक जीविनः, उनका जीवन ही कथा है। स्वर्ग छोड़ करके इस भारत भूमि में, हरिद्वार जैसे भूमि में, वृंदावन जैसे भूमि में, वैद्यनाथ भूमि में आकर के श्रवण करते हैं। उनका जीवन ही है, उनका प्राण ही है कथा मात्रिक जीविना। और नारद जी भी मुक्त महापुरुष हैं, वो भी भागवत श्रवण करने के लिए कभी वृंदावन में आया करते हैं, कभी हरिद्वार जाया करते हैं, कभी बद्रीनाथ जाया करते हैं। क्यों? क्या साधारण जीव ही भागवत सुन सकता है? नहीं, मुक्त से मुक्त महापुरुष भी भागवत श्रवण करते हैं। उनका जीवन ही भागवत है। वो भागवत छोड़ नहीं सकते। चाहे साक्षात भगवान आ जाए, गोपीनाथ बांके बिहारी जी आ जाएं, लेकिन वो भागवत छोड़ नहीं सकते। क्यों? भागवत उनका प्राण है, भागवत उनका जीवन है। वो भागवत की महिमा, भागवत सुनने के लिए देवता तरसते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम शिवदूत स्वयं हरि। ब्रह्मा जी सारे देवी देवता कहते हैं, प्रभु हमें भारतवर्ष में जन्म दो। स्वर्ग 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 में रहने वाले देवी देवता वो भारत के लिए तरसते हैं। होते ही नहीं, नाम संकीर्तन होता ही नहीं, परिक्रमा होता ही नहीं, बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं हो सकता, गोपीनाथ भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमें तो प्रभु ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो भारत भूमि में जन्म दो। और भारत भूमि में भी कहा, ब्रज भूमि वृंदावन में, और कहा विदुर की जैसे स्थान में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण कर सकेंगे। ये भागवत की महिमा है। और जहां जिस दिन भागवत सुनने का हमें संकल्प करते हैं, केवल संकल्प मात्र करते हैं कि हम वृंदावन में भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, विदुर कुटी में गोपीनाथ भगवान के सानिध्य में, केवल हम घर में बैठ करके संकल्प करें ऐसा, महाराज उसी दिन आपके हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाएंगे। हरि अवरुद्ध हृदय में आकर के हरि विराजमान हो जाएंगे। केवल संकल्प आपने किया, सुना नहीं आपने। और जिस दिन आपने श्रवण कर लिया भेड़ करके गोपीनाथ भगवान के सानिध्य में, आहा, उस दिन क्या नहीं मिलेगा।
जो चाहे आपको भागवत से प्राप्त हो सकता है। आप संसार के वस्तु को आपको अगर प्राप्त करना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो सकता है भागवत से। और आप केवल कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, दृढ़ विश्वास के साथ आप भागवत सुनिए, इसी जीवन में कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। और मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति महारानी भी आपको मिल जाएगी। ये भागवत की महिमा अद्भुत है। केवल सुनने का संकल्प से आपके जीवन परिवर्तित हो जाता है। और हम रूपनाथ भगवान के सानिध्य में बैठ करके भागवत श्रवण कर रहे हैं। और किसकी जयंती में? वही गोपीनाथ की जयंती तो चल रहा है। वही गोपीनाथ ही तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए इसी कली काल में। इसी कली काल में 536 वर्ष पहले आए। ज्यादा नहीं है कि त्रेता द्वापर की बात आपको हम नहीं कह रहे हैं। और इसी कली काल में महाप्रभु जी ने जो किया था, आहा, न जाने अनेकों भक्तों को उन्होंने भव सागर से पार करा दिया। केवल महाप्रभु जी का एक ही वाक्य था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस कितने भी बड़ा पापी हो, बस महाप्रभु जी को यही बात कहा करते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दोनों हाथ खड़े होकर के हरि बोल कहा करते थे। जिसने हरि बोल कह दिया, बस महाप्रभु जी उसके हृदय में प्रेम को प्राप्त करा देते। जगाई बधाई कितने न जाने कितने पापियों का दृष्टांत है, जिनका नाम संकीर्तन मात्र से जीवन का परिवर्तन हो गया है। वो महाप्रभु जी का जयंती चल रहा है। और महाप्रभु जी की वही श्री कृष्ण ही कलिकाल में महाप्रभु जी के रूप में आया। क्यों आए? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षात्मेकं पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी प्रपद्ये। अच्छा, महाप्रभु जी क्यों आए? 536 वर्ष पहले क्यों आए? कहते हैं वैराग्य विद्या। हम जैसे कुटिल जीव, पापी जीव पर कृपा करने के लिए, वैराग्य धारण कराने के लिए, विद्या को प्रदान करने के लिए, प्रेम भक्ति का दान देने के लिए महाप्रभु जी ने श्री कृष्ण चैतन्य रूप में शरीर धारण करके नवद्वीप में प्रकट हुए। भक्ति योग शिक्षार्थमेकं, भक्ति योग को दान देने के लिए, प्रेम को दान देने के लिए महाप्रभु जी आए। और महाप्रभु जी ने वो प्रेम दान दिया, उसका वर्णन अवर्णनीय है। जब महाप्रभु जी हजारों भक्तों के साथ संकीर्तन चलता था महाराज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब महाप्रभु जी भाव विभोर से कीर्तन करते थे, हजारों सैकड़ों उनके आगे पीछे चलते थे महाराज। और जंगलों के रास्ता उस समय होता था। और महाराज हाथी से जब खाने के लिए दौड़ते थे उनके तरफ, सब लोग भयभीत होते थे, लेकिन महाप्रभु जी कभी भयभीत नहीं हुए। महाप्रभु जी तो केवल हरि बोल कहते, जैसे कहते वैसे हाथी और सिंह महाराज शांत हो जाते थे। महाप्रभु जी ने तो हाथी को और महाराज सिंह को भी शिष्य बनाया है। क्यों? हरि नाम का आश्रय दिया, हरि बोल के द्वारा। ये हरि बोल के इतने सामर्थ्य है महाराज। हिंसक जीव भी महाराज शांत हो जाता, शांत हो जाता। वही महाप्रभु जी का जयंती चल रहा है। और महाप्रभु जी का अद्भुत भाव है।
महाप्रभु जी कहते हैं शिक्षाष्टकम में महाप्रभु जी का 8 श्लोक बहुत प्रिय है। जब महाप्रभु जी 15-16 साल के थे उस समय उन्होंने निमाई पाठशाला खोला और पाठशाला का उद्देश्य क्या था? पाठशाला का उद्देश्य यही था, प्रेम भक्ति। जीव के हृदय में प्रेम भक्ति जागृत हो जाए, एक ही उनका लालसा था। किसी भी तरह जीव कृष्ण के शरण में चले जाए, किसी भी तरह जीव के हृदय में प्रेम प्राप्त हो जाए, ये महाप्रभु जी का जीवन है हमारा। और महाप्रभु जी कहते थे, भगवान से क्या प्रार्थना करते थे, श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना करते थे? न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर्हैतुकी कोई। बस गोपीनाथ भगवान से एक प्रार्थना करते थे, मेरे जीवन में न मुझे धन की जरूरत नहीं है, न जन्म, मुझे जन्म की भी जरूरत नहीं है, न सुंदरी, सुंदरिता की भी जरूरत नहीं है, न कविता, मुझे कविता करने का कला आ जाए वो भी मैं जरूरत नहीं है। जगदीश काम आए, हे जगदीश, मेरे हृदय में कोई कामना ही नहीं है, बस एक ही कामना है, हे गोपीनाथ, एक ही कामना है मेरे जीवन में। क्या? मम जन्मनि जन्मनि अवताद भक्तिर्हैतुकी कोई। बस मेरे जीवन में बार बार प्रेम, सैकड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन मेरे जीवन में महाराज हृदय में आ जाए, प्रेम आ जाए। मेरा यही कामना है, मेरा यही मोक्ष है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और महाप्रभु जी कहते हैं, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, हे गोपीनाथ, हे बांके बिहारी प्रभु, वो दिन कब आएगा? मैं नाम संकीर्तन करते करते मेरे दिल से अश्रुधारा बहा जाए, नाम संकीर्तन करते करते मेरा वाणी गदगद हो जाए, नाम संकीर्तन करते करते शरीर रोमांचित हो जाए। नयनम गदगद सुधारया वदनम गदगद रुद्धया पुलकैः चित्तं वपुकला तव नाम ग्रहणे भविष्यति। वो कब वो लालसा था महाप्रभु जी के जीवन में, वाणी गदगद हो जाए, प्रेम हृदय में आकर के लबालब बन जाए और सारे शरीर रोमांचित हो जाए। यही आशा है, यही कामना है। इस तरह से महाप्रभु जी पुकारते थे, हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों अब मोक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं,
माया के बंधनों अब मोह कैसे पाऊं, ये प्रभु मुझे बता दो, ये प्रभु मुझे बता माया के बंधनों
पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मोक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। जय जय श्री राधे। वो महाप्रभु और प्रेम देखना है तो महाप्रभु जी की तरफ देखो। और वो महाप्रभु जी दीनता दन्यता देखना है तो महाप्रभु जी के जीवन में देखो। भक्तों के जीवन में दीनता और दन्यता आना चाहिए। महाप्रभु जी कहा करते थे भक्त के जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्त का जीवन कैसा हो, महाप्रभु जी अपने अपने परिकरों को शिक्षा दिया करते थे। भक्तों के जीवन में तीर्णादपि सुनीचेनः तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेनः कीर्तन्य सदा हरि। बस महाप्रभु जी कहा करते थे त्रिणादपि सुनीचेनः, तीन भक्त कैसा होना चाहिए भक्त के जीवन में। अगर कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो आप, तीन के बराबर बनना पड़ेगा आपको। तीन के बराबर आपको बनना पड़ेगा। और सहनशीलता, भक्तों के जीवन में सहनशीलता होना चाहिए। अगर जिस भक्त के जीवन में सहनशीलता नहीं है वो कृष्ण की प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। महाप्रभु जी कहा करते थे सहनशीलता कैसे, तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष के जैसा, पेड़ पौधे के जैसा सहनशीलता होना चाहिए। आहा। और कहते थे अमानिनः मानदेनः, मान अपमान को परित्याग करके सदा कीर्तन में लग जाओ। बस इसी जीवन में कृष्ण की प्रेम को प्राप्त कर लोगे आप। ये शिक्षा महाप्रभु जी के जीवन में। सहनशीलता देखना हो, ज्ञान देखना हो, वैराग्य देखना हो, भक्ति देखना हो, आहा महाप्रभु जी के जीवन में देखो। और वही महाप्रभु जी का जयंती महोत्सव चल रहा है। आइए वो महाप्रभु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम अपने कल के प्रसंग की तरफ चलते हैं। भागवत का 10वें स्कंद पूर्वार्ध का चरित्र का स्मरण कर रहे हैं हम इस समय। भागवत का 10वें स्कंद क्या है? निरोध लीला, जिसको कहते हैं निरोध लीला। भागवत का 10वें स्कंद का कोई चर्चा सुनता है, वर्णन करता है, उसका मन निरोध हो जाता है। मन भटकेगा नहीं, उसका मन श्री कृष्ण के चरणों में लग जाएगा। क्योंकि 10 पदार्थों से, 10 वस्तुओं से भागवत बनी हुई है। भागवत का प्रथम स्कंद, भागवत का द्वितीय स्कंद श्रोता और वक्ता का लक्षण बताया है इसमें। वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो। और भागवत का तृतीय स्कंद और चौथा स्कंद विसर्ग सर्ग है। और भागवत का पंचम स्कंद स्थान है। और भागवत का 6वें स्कंद पोषण है। और भागवत का सप्तम स्कंद उति वासना स्कंद है। और भागवत का 8वां स्कंद मनवंतरों का वर्णन भागवत में है।
और भागवत का 9वां स्कंद ईशान कथा राजा महाराजाओं का चरित्र है। और राजा महाराजा भी संसार के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए राजा बने थे। और भागवत का अब इस समय हम 10वें स्कंद का चर्चा चल रहा है, वो निरोध लीला है। और भागवत का 10वां स्कंद भगवान का मुख कमल है। 10मस्य हास्यम, जीव गोस्वामी जी कहते हैं भागवत का 10वां स्कंद क्या है? भगवान का ललाट है, मुख है। भागवत 10वें स्कंद का सुनते जाइए और भगवान का छटाओं का दर्शन करते जाइए। ये भागवत है 10वां स्कंद। और निरोध, मन निरोध हो जाएगा, मन भटकेगा नहीं। सुंदर सुंदर भगवान के मक्खन लीला, रास लीला, काली मर्दन लीला, सुंदर सुंदर लीलाओं को दर्शन करते जाइए और डूबते जाइए भगवत धाम में। ये भागवत है। और निरोध लीला, इसी निरोध लीला का चर्चा कल से हम चल रहा है। चले आगे। कल आपने सुना भगवान अब आने के लिए अवतरित हो चुके हैं। भगवान के साथ साथ भगवान की प्रिय राधा रानी भी आती है, क्योंकि बिना राधा रानी आए हुए लीला संपादन नहीं हो सकता है। क्योंकि नारायण के साथ लक्ष्मी है, शंकर के साथ गौरी है, और कृष्ण के साथ कौन रहेगी? राधा रानी। क्योंकि हमारे वैष्णवों में युगल आराधना होता है, युगलों की चर्चा होता है, दोनों का ही सेवन होता है। और भगवान देवी देवताओं को कह चुके हैं कि आप ब्रजमंडल में अवतरित हो जाओ, मैं जल्दी से ब्रजवासियों को, गोपियों को प्रेम दान देने के लिए अवतरित होऊंगा। क्या भगवान का अवतार क्यों होता है? क्या दुष्टों को वध करने के लिए? नहीं। अरे भगवान दुष्टों को वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, राम नहीं आए। भगवान का अगर दुष्ट को वध ही करना है, भगवान ऊपर बैठ करके भी भगवान दुष्टों को वध कर सकते हैं। लेकिन भगवान का अवतार होता है प्रेम दान देने के लिए, आनंद देने के लिए, माखन खाने के लिए, खिलाने के लिए। साधारण जीव जैसा कर्म करता है, भगवान भी ऐसा कर करके जीव के चित्तों को हर लेते हैं। बस भगवान का अवतार। किसी भी तरह जीव को अपनी तरफ मोड़ना भगवान का अवतार होता है। क्योंकि भगवान अगर ब्रजवासियों के साथ, गोपियों के साथ लीला नहीं करते, आज हम कृष्ण के प्रेम में दीवाने थोड़ी होते। प्रेम दान देने के लिए भगवान का अवतरित होते हैं। दुष्टों को मारने का ही भगवान का प्रयोजन नहीं है। दुष्ट का अगर प्रयोजन ही होता, भगवान तो कर्तुम अकर्तुम समर्थ है, ऊपर बैठ करके कुछ भी कर सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? सृष्टि के नियंता है भगवान। ज्ञान भक्ति वैराग्य हृदय में जागृत कराने के लिए भक्तों को अवतरित। अब कल आपने सुना कंस ने भगवान के अग्रज भाइयों को 6 बालकों को वध किया। अब सप्तम समय आया और क्योंकि भगवान ने कहा, हे योग माया, जो मेरा अग्रज है, भाई है, आप एक काम करो, जो देवकी का सप्तम गर्भ है उसको निकाल करके, खींच करके रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित करा दो। और तुम स्वयं
नंद महारानी के गर्भ द्वारा तुम अवतरित हो जाओ। और जो मेरा ये लीला में तुम सहायता करेगी, कली काल में तुम्हारा भी खूब धूमधाम से पूजन होगा। चंडी माता, काली माता, दुर्गा माता के नाम से तुम्हारा खूब पूजन होगा। और जो तुम्हारा पूजन भक्त करेंगे वो तुम देने में, वर देने में समर्थ होगी। मेरा आशीर्वाद है, लेकिन पहले मेरा काम कर दो। योग माया ने आहा देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होकर के रोहिणी के गर्भ में बलराम भगवान को ले आकर स्थापित करा दिया। केवल देवकी मैया के गर्भ में ही आए थे, अवतरित नहीं हुए थे। गर्भो बबूवा शब्द का प्रयोग किया सुखदेव जी ने। गर्भ में आए, अवतरित नहीं हुए, बाहर नहीं आए। बाहर तो रोहिणी के गर्भ से आए बलराम भैया, इसलिए गर्भो बबूवा कहा गया है। गर्भ में आए, जैसे भगवान आए बलराम भैया, उस समय योग माया ने ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और इधर महाराज, क्योंकि वसुदेव की तो कई पत्नियां हैं, वैसे तो पुराणों में 18 पत्नियों का उल्लेख है, लेकिन भागवत पुराण में केवल सप्तम कहा गया है, 7 पत्नी। और 7 पत्नी में भी सर्वश्रेष्ठ पत्नी कौन? देवकी ही सबसे छोटी देवकी थी। वसुदेव जी ज्यादा प्रेम करते थे और देवकी के गर्भ से ही भगवान का अवतार हुआ। देवकी शब्द का अर्थ जो देवताओं को बुलाने में समर्थ हो, जो भगवान को गर्भ में बैठाने में सामर्थ हो, उसको नाम है देवकी महाराज। जिसके हृदय में दीनता हो, जिसके हृदय में सत्यता हो, विश्वास हो, उसी के गर्भ में भगवान अवतरित होते हैं। वो देवती जो भगवान को गर्भ में विराजमान कराती है। आहा, वो नारायण समर्थ है, क्या नहीं कर सकता है। लेकिन वो भक्तों को, भावों को जानने के लिए महाराज, भक्तों पर कृपा करने के लिए गर्भ में आ जाता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हे प्रभु हम जन्म मरण के चक्कर छुड़वा दो, हम किसी के गर्भ में नहीं जाएंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बिहार जी के पास, क्यों? क्योंकि गर्भ में बहुत कष्ट होता है। गर्भम वास दुखम न भविष्यति, शास्त्र कहता है। जो कष्ट गर्भ में बालक को होता है ना, वो बाहर आने में वो कष्ट नहीं होगा, गर्भ में बहुत कष्ट है। और कैसा कष्ट है, भागवत के तृतीय स्कंद में महाराज कपिल उपाख्यान देखिए, जाकर के पढ़िए। आहा, कैसे जीव छटपटाता है महाराज गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बाहर निकालो, जल्दी निकालो, मैं गर्भ में नहीं आना चाहता हूँ, मैं आपका भजन करूंगा। गर्भ में प्रार्थना करता है, जब 7 महीने का होता है तब। स्वयं भागवत के तृतीय स्कंद में वर्णन है इसका। आज वह प्रभु देवकी के गर्भ में आने के अवतरित हुए हैं। धन्य है प्रभु। हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम किसी माँ के गर्भ में न जाएं, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए साधारण गर्भ में जाने के लिए अवतरित हो जाते हैं। वैसा प्रभु क्यों गर्भ में आते हैं प्रभु? हम लोग पर कृपा करने के लिए, भटके हुए जीव को महाराज भव सागर से पार करने के लिए भगवान गर्भ में आकर के बाहर आ जाती है, लीलाएं। वो भगवान अब अवतरित होने वाले हैं। देवकी के गर्भ में
देव की मैया पर कृपा करने वाले। और कहा कंस के कारागार में, भगवान का अवतार भी कहा होता है कंस के कारागार में। क्या भगवान के लिए कोई कारागार हो सकता है? भगवान चाहे कारागार, कंस का कारागार 1 मिनट में दूर हो सकता है, लेकिन नहीं, भगवान भक्त पर कृपा करना है। कारागार में भी जन्म लेने के लिए भगवान आतुर हैं, अवतरित हो जाते हैं। वो अगर चाहें कंस का कारागार 2 मिनट में नष्ट हो सकता है, बाहर भी देवकी को ले जाकर के अवतरित हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि वसुदेव का अपने पिता का वचन को सत्यता करने के लिए, क्योंकि वसुदेव जी ने कहा था ना, जो भी संतान होंगे कंस मैं आपको सौंप दूंगा। और वही पिता का वचन को सत्य करने के लिए महाराज कारागार में आने के लिए भी अवतरित हो जाता, अपने भक्त पर कृपा करने के लिए। वो भगवान महाराज, अब महाराज 7 गर्भ तो रोहिणी के गर्भ में योग माया ने जाकर के स्थापित कर चुकी है, और स्वयं योग माया गोकुल में जाकर के जन्म लेने के लिए तत्पर है महाराज। और जैसे ही महाराज अष्टम गर्भ के समय आया, उस समय जब भगवान किसी के हृदय में आ जाते हैं, भगवान किसी के गर्भ में बैठ जाते हैं, वो देव की मैया का सुंदरता क्या कहे, आहा अद्भुत सुंदरता। अरे गर्भ की बात छोड़ो, जिस दिन भगवान हृदय में हमारा ज्ञान भी आ जाए, वैराग्य भी आ जाए, भक्ति महारानी भी आ जाए, उस जीव का देखो कितने तेजस्वी हो सकता होगा। और तो साक्षात भगवान गर्भ में आ रहे हैं, और देव की मैया के गर्भ में, और देव की देखा है सादेव की सर्व जगन निवास होता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जो दुनिया के सृष्टि को देता है, यजमान करता है, रहने की स्थान देता है, सर्व जगन निवास, जगत को देने के लिए एक स्थान बनाता है वो परमात्मा। और वो परमात्मा आज भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाता है। वो परमात्मा निवास निवास जीव को निवास प्रदान करता है, जगत को देने के लिए रास्ता बताता है। और वही परमात्मा आज देवकी के गर्भ में आकर के विराजमान है। वो परमात्मा लेकिन महाराज देवकी के गर्भ में भगवान आए। अब भाई कंस के कारागार में, उस समय कंस के कारागार में भगवान बैठे आए, लेकिन अब कारागार चारों तरफ बंद था। जो प्रकाश होना चाहिए था वो प्रकाश बाहर दिखाई नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव बैठे हुए थे, और उस समय गर्भ में भगवान अवतरित हो चुके थे। जैसे महाराज घड़े के अंदर आप दीपक जलाओगे, उस दीपक का प्रकाश कहाँ दिखाई पड़ेगा महाराज? दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा। दीपक को प्रकाश करना है, जगह में रखना पड़ेगा, तब प्रकाश होगा। तो यही बात सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अवतरित हो चुके हैं गर्भ में, लेकिन जो तेज जो प्रकाश था वो नहीं दिखाई पड़ रहा था। क्यों?
क्योंकि कंस के कारागार में आने के कारण से जैसे बहुत ज्ञान है व्यक्ति के पास, बहुत विद्या है, लेकिन इस विद्या का क्या, वो विद्या अगर किसी को विद्या दान नहीं कर सकता है, उस विद्वान को क्या कहते हैं? भागवत कह रहे हैं कि ज्ञान खले, ज्ञान खले है, वो ज्ञान से खल है। तुम्हारे पास विद्या है, उस विद्या को आप प्रदान नहीं कर रहे हो, किसी को दान नहीं कर रहे हो, वो विद्या का विद्या नहीं है। तो ऐसे ही भगवान हृदय में आ चुके हैं, लेकिन जो प्रकाश दिखाई पड़ रहा था, प्रकाश मथुरावासी को दिखाई नहीं पड़ा। अब महाराज इधर कंस ने सुना कि सप्तम गर्भ तो महाराज नष्ट हो गया, क्योंकि जैसे नष्ट होने का सुना तो कंस ने विचार किया, देखो मैंने 7 मतलब 6 बालकों को हत्या किया, उसका दोष तो मुझे मिलेगा, चलो एक बालक का हत्या करने का दोष मुझे अब नहीं मिलेगा, चलो जो भी होगा अच्छा ही हो गया। लेकिन अब अष्टम की उसको प्रतीक्षा कर रहा था, कब अष्टम हो और मैं अपने हाथों से उस बालक का वध करूं। महाराज अष्टम की प्रतीक्षा है। अब महाराज भगवान इतना चिंतन करता है, चाहे भय से ही क्यों ना हो, चिंतन कर रहा है कब अष्टम होगा, मैं अपने हाथ से अपने बालक का वध करूंगा। कि मध्य तस्मिन करुणीयमासु मे यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया सुरगुरुमत्या वदोयं यशः सियं हन्त्यनुकालमायु। अब देखो, जब भगवान आ चुके हैं ना देवकी के गर्भ में, अब कंस विचार कर रहा है, अरे अब मुझे क्या करना चाहिए, अष्टम होने वाला है, अष्टम बाहर निकलने वाला है, मुझे क्या करना चाहिए। किमद्य तस्मिन करुणीयमासु, क्या करें क्या न करें, विचलित हो रहा है कंस। अब महाराज कहता है कि नहीं, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। धर्मात्मा पुरुष, ज्ञानवान पुरुष स्त्री का वध नहीं करते, और स्त्रियां भी ससुर गुरु मत्या वधूयम, गुरु की पत्नी अथवा वधू अथवा बहन मारना नहीं चाहिए। तो इसमें विचार कर रहा है अष्टम गर्भ कब आ जाए मैं वध करूंगा। महाराज इतना चिंता, इतने चिंतन भगवान का, इतना चिंतन कर रहा है, अष्टम गर्भ को प्रतीक्षा कर रहा है, मारने की प्रतीक्षा कर रहा है, कब अष्टम बाहर आ जाए और मैं अपने हाथों से महाराज उस बालक का वध करूं। चिंतयानु ऋषिकेशः मपश्यन् तन्मयं जगत्। भगवान का चिंतन कर रहा है। भागवत का सूत्र है, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। किसी भी तरह जीव भगवान के चरणों में मोड़ जाए, चाहे सकाम भाव हो, चाहे निष्काम भाव हो, चाहे भगवान से द्वेष करते हो, गाली देते हो, कुछ भी दो, भगवान कहते मेरे शरण में आ जाओ, संबंध मेरा होना चाहिए, संबंध संसार का नहीं है। भागवत का सूत्र है, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। मन को मोड़ना है किसी भी तरह। अरे कंस भी भगवान का चिंतन कर रहा है। अरे भय के कारण भी चिंता ही होता है। किसका चिंतन कर रहा है? वो परमात्मा का चिंतन कर रहा है, वो परमात्मा का। चाहे आप भय से भी चिंतन करो, भगवान कहते हैं तुम्हारा भय नहीं है, क्यों? तुम मेरे चिंतन कर रहे हो, मैं तुम्हें अब भवसागर से पार कर देता हूँ। ये भगवान की कृपा है।
किसी भी तरह हो, भगवान भगवान ने मोड़ना है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, ओ नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ। जय हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। और कुछ ऐसा, ओ कुछ ऐसा, कुछ ऐसा
अर्ज मेरी मोहन, ये अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, ओ नंदलाल चले आओ, गोविंद चले, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोपाल चले आओ, गोपाल चले जीव का किसी भी तरह भगवान में आकर्षित होना ही यही लक्ष्य है। क्योंकि तस्मात् किनापि पायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। चाहे सकाम भाव हो, चाहे निष्काम भाव हो, चाहे भगवान से आप वैर करते हो, भगवान को गाली देते हो, संबंध भगवान का होना चाहिए। संबंध संसार का नहीं, संबंध भगवान से होना चाहिए। किसी भी तरह हो, भाव हो अभाव हो, लेकिन संबंध मेरे प्रभु से हो, गोपीनाथ से हो। गोप्यः कामात् भयात् कंसो, द्वेषात् चैद्यादयो नृपः, संबन्धात् कृष्णय स्नेहं, भक्त्या वयं विभुः। गोपियों का देखो, गोप्य कामात्, काम वासनाओं से, काम भाव से गोपियों ने श्री कृष्ण को भजा और मिला क्या? भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, भगवत चरणों में उनका निवास हुआ। गोप्य कामात्, घर परिवार में रहते हुए पति बाल बच्चों को सेवा करती हुई, लेकिन संबंध उस गोपीनाथ से, संबंध उस कृष्ण से, और भगवान जी को इस संसार सागर से पार कहते हैं। भयात् कंसो, भय के कारण से कंस ने भगवान का भजन किया। भयात् कंसो, लेकिन मिला क्या? सायुज्य मुक्ति मिला महाराज, भगवत धाम मिला कंस को भी। क्यों? संबंध भगवान से था उसका। चाहे भय ही क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। प्रभु को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मारूंगा। अष्टम गर्भ जब आएगा मैं मारूंगा। क्यों? भय के कारण से, वो मेरा काल है। चिंतन करता था भय के कारण से, और वो मेरे प्रभु ने उसको भी ताड़ दिया, भगवत धाम भेज दिया। द्वेषः चैद्यादयो नृपः, शिशुपाल को देखो महाराज, 101 गाली भगवान को दिया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान को गाली देता था, वो कन्हैया ऐसा है, वो ग्वाला ऐसा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं महाराज। और वो शिशुपाल को भी भगवान ने सायुज्य मुक्ति प्रदान किया। वो कृष्ण, ऐसा भगवान आपको मिल जाएगा, दुनिया में ऐसा भगवान आपको नहीं मिलेगा। दुनिया में आपको ऐसे ठाकुर नहीं मिलेगा। भय करता है उसको भी सायुज्य मुक्ति प्रदान करता है, गाली देता है उसको भी सायुज्य मुक्ति प्रदान करता है, संबंध बनाता है उसको भी भगवान भगवत धाम भेज देता है। वो दुनिया में ऐसा आपको ठाकुर नहीं मिलेगा। वो ठाकुर भव सागर से पार कर देता है, लेकिन
संबंधात इष्टे। संबंध भगवान से होना चाहिए। नारद जी का संबंध भगवान से था। यदुवंशों का संबंध हमारा भतीजा है, हमारा भाई का बेटा है। उनको भी भगवान ने अपने धाम को भेज दिया। संबंध भगवान से, संसार का संबंध नहीं। अब कितने दुराचारी हो, पापाचारी हो, वो भगवान नहीं देखते हैं। लेकिन संबंध भगवान से बना लो एक बार, बस आपको सागर से पार कर देगा। वो तो जगन्नाथ हाथ फैला करके बैठा हुआ है। आप जाइए जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। किसी भक्त ने पूछा, महाराज जगन्नाथ हाथ फैला करके क्यों बैठा है? एक भक्त ने कहा, महाराज जगन्नाथ इसलिए हाथ फैला करके बैठा है, जीव को अपने गले लगाने के लिए, छाती में लिपाटने के लिए वो हाथ फैला करके बैठा है। जगन्नाथ भगवान चाहते कि आओ तो मेरे पास एक बार, मैं तुम्हें भव सागर से पार कर देता हूं। वो ठाकुर जगन्नाथ, और ऐसा ठाकुर आपको मिल जाएगा दुनिया में। वो भक्त ने महाराज नामदेव महाराज भक्त ने हमारा ईंट दिया, वो ईंट में भी बैठ करके आज इठल बन कर बैठा हुआ है, विठल बन करके बैठा हुआ है। लेकिन संबंध मेरे ठाकुर से, संबंध संसार से नहीं, संसार से मोड़ करके महाराज भगवान में लगा। संसार में रहिए लेकिन संबंध भगवान से बनाइए। ये हमारे प्रभु हैं, बस संबंध बनाइए। आपका अब सागर से भगवान पार कर देगा। जितना भक्ति योग भी भगवान को प्राप्त करते हैं भक्त, उतना चाहे भय से हो, चाहे कामनाओं से हो, चाहे किसी भी गाली ही क्यों ना हो, भगवान उसको ज्यादा ताड़ते हैं जल्दी से। गाली देने वाले को भगवान जल्दी ताड़ देते हैं। और वही परमात्मा आज देवकी के गर्भ में आकर के विराजमान हो चुका है। इधर सारे देवी देवता विचार कर रहे हैं, महाराज हमने भगवान को पुकारा था कि भगवान जल्दी जल्दी ब्रजमंडल में अवतरित हो जाओ और हम पर कृपा करो। फिर सागर में गए थे ना पृथ्वी को दुख को दूर करने के लिए। आज वो ब्रह्मा जी, वो शंकर जी, वो नारद, वो शंकादिक सब इकट्ठे हो गए। चलो प्रभु आने वाले हैं। स्वर्ग में सब इकट्ठे होकर के चलो मथुरा में, चलो मथुरा में कंस के कारागार में चलो, भगवान गर्भ में आ चुके। अरे भाई गर्भ में आ चुके हैं, उनका स्तुति तो करना चाहिए, स्तुति तो करना चाहिए। भागवत ऐसा ग्रंथ है महाराज, गर्भ स्तुति भागवत में है। अगर कोई बालक गर्भ में हो और इस स्तुति को गाया जाए तो बालक संस्कारी हो जाता है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम
कंस के कारागार में सब आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले बुलाया था भगवान को, प्रभु आइए अवतरित हो जाइए, मथुरा मंडल पर कृपा करिए। अब भगवान आ चुके हैं गर्भ में, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सारे लोग महाराज कंस के कारागार में आए, लेकिन किसी को पता नहीं, कंस को पता ही नहीं है। और प्रभु का दर्शन करने के लिए आया, प्रभु का दर्शन करने के लिए आए। चलो, लेकिन प्रभु आए हैं तो कुछ प्रभु को मनाना चाहिए, कुछ गर्व स्तुति करना चाहिए। अभी प्रभु गर्भ में बैठे हुए हैं, कुछ भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। गर्व स्तुति भागवत, गर्व स्तुति भी भागवत में है। और जिस स्तुति को कोई श्रवण करता है, कोई गुनगुनाता है, कोई वर्णन करता है, आहा, उसके जीवन में महाराज संस्कार आ जाएगा। और जो माताएं गर्भ में जो बालक होगा इस समय इस स्तुति को गायन करती होगी, वो बालक दुराचारी नहीं होगा, वो भगवान का भक्त होगा महाराज। आज वही देवी देवता प्रभु नारायण गर्भ में आ चुके हैं, स्तुति कर रहे हैं। और क्या स्तुति है प्रभु का? ब्रह्मा जी, शंकर जी कहते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं तम शरणं प्रपन्ना। भगवान क्या है? सत्य। भगवान ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। सत्य माने जो आज है वो कल भी रहेगा, जिसका कभी विनाश नहीं है वही सत्य है। और भागवत क्या है? सत्यम परम धीमहि। जब मंगलाचरण करते हैं तो सत्यम परम धीमहि, वही सत्य ही भागवत में समाया हुआ है। अरे दिखा जाए, जब भागवत ग्रंथ महाराज सुखदेव जी ने जब परिचित को सुनाया, उस समय भागवत को पोथी को बांधा, उस समय भी सत्यम परम धीमहि। हे प्रभु सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। तो भगवान ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, नारायण ही सत्य है, राम ही सत्य है, गोपीनाथ ही सत्य है, बांके बिहारी महाराज ही सत्य हैं। सत्य और भगवान में कोई फर्क ही नहीं है। भागवत का एक ही लक्ष्य है, सत्य के शरण में चले जाओ, बस अब सागर से पार मारो। और यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु सत्य व्रतम, आप सत्य का व्रत करते हैं, आप जो बोलते हैं वो करते हैं। क्यों? आपने कहा था ना, मैं जल्दी से अवतार लूंगा। हमारी वचनों को सत्य करते हुए, अपने वचनों को सत्य करते हैं प्रभु। आप देवकी मैया के गर्भ में आ चुके हो, आपकी हम शरण ग्रहण करते हैं प्रभु। सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आपके हम शरण में। महाराज, चाहे भागवत हो, चाहे भक्त चरित्र हो, चाहे राम चरित्र हो, सारे भक्त एक ही बात कहते हैं कि जब भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु तम शरणम प्रपन्नः, तम शरणम प्रपन्नः। एक ही, सब भक्तों का एक ही भाव है, प्रभु आपके शरण में, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। कोई भक्त महाराज, जब कोई भक्त महाराज भगवान के सामने बिहारी जी के शरण में जाकर के, राधा वल्लभ के शरण में जाकर के, गोपीनाथ भगवान के शरण में जाकर के कहता है, प्रभु आपके शरण में हूं मैं, उस भक्त पर भगवान अद्भुत कृपा करते हैं। भगवान ये शब्द सुनने के लिए लालायित होते हैं, लालायित रहते हैं। और यही बात देवी देवता भी कह रहे हैं, साधारण भक्त की बात नहीं कह रहा हूं मैं।
अरे देवी देवता भी कहते हैं प्रभु तुम शरणम प्रपन्ना, आप शरण में हम, हमारी ऊपर कृपा कीजिए, अवतरित हो जाइए आप। ये भाव है उनका। वो सत्य से सत्यम सत्य नेत्रम, आप सृष्टि से पहले भी आप हैं, सृष्टि के बाद भी आप हैं, सृष्टि विनष्ट हो जाएगा तब भी आप हैं। आपके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही सत्य है। आपका नेत्र भी सत्य है, सत्य नेत्रम, आपका नेत्र भी सत्य, आपका हाथ भी सत्य, आपके सारे इंद्रियां सत्य है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसका कभी विनष्ट नहीं होता है, वही सत्य है। और ऐसे सत्य के शरण ग्रहण करना चाहिए। अरे शरण ग्रहण भी करो तो सत्य के प्रति शरण ग्रहण करो। हम तो जाते हैं, जिसको कोई मिल गया तो प्रभु हम आपके शरण में, संसारी लोगों के पास जाकर के कहता है अरे आपके शरण में, आपकी कृपा। गलत, कृपा भगवान की कृपा होगा। शरण ग्रहण भी करो तो प्रभु की शरण ग्रहण करो। संसारी जीव के पास क्या शरण ग्रहण करोगे? वो तो विनाश है, उसका कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। सत्य के प्रति शरण ग्रहण करो। आप उसके शरण में जाओगे महाराज, आप भव सागर से पार कर देगा। भव सागर को पार करने वाला एक ही परमात्मा है, वो सत्य है। सत्य है, आज भी है, कल भी है, बाद में भी रहेगा। चाहे हम हो या ना हो, फिर भी वो सत्य रहेगा। ऐसे सत्य के शरण में जाओ और उसके शरण में जाने मात्र से आपको भव सागर से पार हो जाओगे। तो ब्रह्मा जी यही बात कह रहे हैं, प्रभु आपके शरण में हैं, अब हमारे ऊपर कृपा कीजिए और जल्दी से गर्भ से बाहर आइए और प्रेम दान, भक्ति दान जीव पर कृपा करिए और भव सागर से बाहर करिए। प्रभु बार बार स्तुति कर रही है और एक बात और कही, प्रभु त्वत्पाद पूतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु त्वत्पाद पूतेन, बड़े बड़े महापुरुष, अमलात्मा विमलात्मा जीवन मुक्त महापुरुष जिन्होंने आपके चरण को पकड़ लिया, वो भव सागर से पार हो गया। कैसे? गोवत्स पदम भवाब्धिम, जिसे गाय का बछड़ा है अनायास ही महाराज गड्ढे को पार कर देता है छलांग मार करके। ऐसे ही जो जीव, जो भक्त आपके चरणों को पकड़ लिया, वो भव सागर से पार हो जाता है। गोवत्स पदम भवाब्धिम, बछड़े अनायास ही गड्ढे को पार कर देता, खेलता कूदता हुआ। ऐसे ही आपको जिन भक्तों ने आपके चरण को पकड़ लिया, वो भव सागर से पार हो जाता है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, श्री राधे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो हरि कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। धर्म हम बेच खा बैठे, धर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जय जय श्री राम। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। श्री राधे आरती के लिए सभी भक्त खड़े हो जाएं। शेष चर्चा, क्योंकि गर्भ स्तुति बहुत लंबा स्तुति है, हम समास विधि से चल रहा है। इसके आगे कल से हम फिर और स्तुति वर्णन करेंगे, सायं 4 से 6 बजे तक। ठीक। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरी शीश पे सोए, मोरे मुकुट शीश पे सोए। प्यारी बंसी
बिहारी लाल की जय। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन चित्रीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थेम आत्मा आदिवन्दनं हरिः ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यातः हरिः ओम जजने न जजिया माया जनता देवा।